भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज ब्लॉक सैरी में 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का किया उद्घाटन, जिसमें दीनदानी धराट पुल और वाटर फिल्टरेशन प्लांट दंदानी का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया गया। गांव के लोगों ने बताया कि इस पुल के बनाए जाने से नौशहरा के आसपास की जनता को बहुत लाभ होगा। इस अवसर पर एडीसी नौशहरा सुखदेव सिंह संब्याल, एसएसपी नौशहरा गिरधारी लाल, डीडीसी सैरी संगीता शर्मा, बीडीसी सैरी नीना शर्मा गांव के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज। आपको नौशहरा से 1.5 घंटे में आपकी गाड़ी जम्मू बस स्टैंड के अंदर पहुंचेगी। ये नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है जिसने रिकॉर्ड तोड़ काम किए। मेरे को याद है जब मैं एमएलए बना, जैसे ये दंदानी और धड़ाट का पुल लगभग 31-35 साल बाद आज पूरा होने जा रहा है, पूरा हो रहा है। उसी प्रकार सियोट और ठिचका का जो पुल है 1981 में उसका नींव पत्थर रखा था। यहाँ सियोट के सरपंच साहब और यहाँ के लोग जहाँ सारे आए हैं 1981 में। 78 का मेरा जन्म है, काशी में रखा, लेकिन पूरा तब हुआ जब हम एमएलए आके बने, वो हमने पूरा किया। और इसी प्रकार आप नौशहरा के अंदर चले जाओ, नौशहरा से बरेली के बीच में ये एक पुल बन रहा है, लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से। वो भी सारा का सारा पैसा हमने लाया, मोदी सरकार से लाया, और उस पुल का भी काम बड़ी तेजी से चल रहा है। हम उस पुल का निर्माण कार्य भी पूरा करेंगे। आप सबके काम हम करेंगे, बॉर्डर के एरिया हो, पहाड़ के हो, मैदान के हो, गांव हो, शहर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, समाज के हर वर्ग का काम हम करेंगे, मिलके करेंगे। मैं आप सबको आज के इस मौके पर ढेरों बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं इसी प्रकार हम इकट्ठे होकर आगे चलेंगे ताकि हम लोगों की डेवलपमेंट हो। पर आए, अब मैं और यही बोलूँगा, इतना जरूर बोलूँगा कि हम छोटे छोटे स्कूल में पढ़ते थे, रैना साहब हम एक ही टाट पर बैठ के पढ़े हुए हैं दंदानी स्कूल में। तो तब जो यहाँ ठेकेदार राम स्वरूप जी होते थे जिन्होंने ये काम शुरू किया था, वो काम आज हमारे साथी पूरा कर रहे हैं। जो हमारे साथ पढ़े हुए नौजवान लीडर बनकर आगे आए, भाजपा पार्टी में शामिल होकर, और उन्होंने ये कार्य पूरा किया, इससे बड़ी का खुशी का दिन और नहीं हो सकता। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप कीमती समय आप निकाल कर जहां आए, और इसी तरह रैना साहब बार बार मुझे लगता है कि जहां खुशियों के पैगाम लाते रहेंगे, आते रहेंगे। 2 मैं पहले नारे लगाऊंगा, उसके बाद प्रशासन का भी धन्यवाद करूंगा। शोभा बढ़ाने वाले हम सबके प्रिय नेता अध्यक्ष जी, एडीसी सर, एसएसपी सर, डीसी सर, और यहाँ पर आए हुए सरपंची सबको मेरा प्रणाम, कोटि कोटि नमन। तो जैसे सब जानते हैं कि 50 वर्षों से ये जो दंदानी और धराट ब्रिज है, इसकी मांग थी, जनता की एकमात्र ही मांग थी। तो मैं जनता को आज मुबारकबाद देना चाहती हूँ, अध्यक्ष जी को भी मुबारकबाद देना चाहूँगी कि मोदी सरकार ने उनकी एकमात्र मांग को स्वीकार किया है, और अध्यक्ष जी ने भी उनको जो ये मांग थी ऊपर तक पहुंचाई, और आज जो ये ब्रिज बन रहा है ये अध्यक्ष जी की ही देन है। इसके लिए मैं अपनी जनता को हृदय की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि कंपेनिंग में एकमात्र मांग थी तला और जो दंदानी का ब्रिज है इसकी। तभी मैं कहती ही जो मैं कहूँगी और करके दिखाऊंगी। आज मोदी सरकार ने करके दिखा दिया है। कहा जाता था कि बड़े बड़े ब्रिजों के पत्थर रखे गए, लेकिन हम ये जनता को आश्वासन दिलाते हैं, हम पत्थर नहीं रखेंगे, हम बनाकर दिखाएंगे। मोदी साहब जिंदाबाद, रैना साहब जिंदाबाद। ये बहुत ही मुबारक का दिन है। दोनों तरफ की जनता, चाहे वो ब्लॉक लंबेड़ी की हो, धराट की हो, और इस फंक्शन के ऊपर हमारे साथ यहाँ की डीडीसी चेयरपर्सन ब्लॉक लंबेड़ी और सेरी की, उनके साथ हमारे जितने भी सरपंचीज हैं, चाहे वो ब्लॉक सेरी के हों और लंबेड़ी के हों, और इस ओकेजन के ऊपर हमारे प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी जो यहाँ उपस्थित हो। ये एक बहुत ही दरीना मांग थी दोनों ब्लॉक्स की कि यहाँ ये जो ब्रिज है ये अधूरा पड़ा हुआ है, और आप देखेंगे कि उस डेवलपमेंटल एक्टिविटी में
बेस लाई गई और आज इसकी जो स्लैब का काम शुरू हुआ, जो अगले 4 दिन तक चलेगा और आपको 1 महीने के अंदर ये जो मोटरेबल ब्रिज है ये आपको बिल्कुल तैयार मिलेगा और दोनों तरफ की जो जनता है वो इसका इस्तेमाल कर पाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का समय बचेगा। लोगों को जो एक दिक्कत होती थी, चाहे सुंदरबनी से घूमकर आना लंबेड़ी की तरफ या नौशहरा से घूमकर जाना इस एरिया के अंदर, वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगी 1 महीने के बाद। और जो भी बच्चे यहाँ से अपनी स्टडीज़ के लिए, चाहे लंबेड़ी उनकी कोई भी आदमी हो, चाहे वो व्यापारी हो, स्टूडेंट हो या आम आदमी हो, उसको समय बचेगा। उसको कोई मटेरियल लाने की जो कैरेज ज़्यादा पड़ती थी वो बचेगी। और सबसे बड़ी अहमियत होती है समय की, और लोगों का समय बचेगा। और जो ये बहुत ही हम कहते थे कि ये जो दंदानी का या धराट का एरिया है जो बहुत पिछड़ा हुआ है, और जो आज ये ब्रिज जो यहाँ बन के तैयार होगा 1 महीने के अंदर, ये जो एरिया है बाकी जो नौशहरा और सुंदरबनी के जिन इलाकाओं को हम कह सकते हैं कि बड़े तरक्की याफ्ता हैं, अब ये उनसे आगे निकलेगा। लोगों का रुझान इस तरफ भी आएगा और जहाँ सड़क पहुँचती है वहाँ डेवलपमेंट खुद ब खुद हो जाती है, क्योंकि सड़क मात्र पहुंचने से ही उस एरिया की डेवलपमेंट हो जाती है। और मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि आपके एरिया के अंदर जो भी सड़कें बन रही हैं, अगर कोई भी छोटा मोटा लैंड का डिस्प्यूट आता है हमें बताइए, हम आपका वो हल करेंगे। उसमें काम में कहीं भी रुकावट ना पैदा करिए। फिर मैं जितनी भी तमाम जनता है यहाँ की, उसको बधाई देता हूँ कि आपका सपना अब पूरा हो रहा है और 1 महीने के बाद आप अपनी गाड़ियाँ यहाँ से दौड़ा पाएंगे। और एक रिस्पेक्टेड हमारे प्रेसिडेंट श्री रविंदर रैना जी, एडीसी साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब और यहाँ पर जितने भी ऑफिसर साहबान हैं, मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, सरपंचीस, पंचीस और मीडिया पर्सन जितने भी हैं, सबसे पहले तो मैं आपको दिल की गहराइयों से नमस्कार करती हूँ। और आप सबका इस पावन धरती पर, खासकर मैं अपने एडीसी साहब का और श्री रविंदर रैना जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पर आए, द्राट की इस पावन धरती पर इन्होंने अपने कदम रखे, जो कि आज हमारा बहुत ही खुशी का दिन है। जो काम हमारे मैडम ने आगे बताया, जो काम हमारे 70 सालों में नहीं हो सके वो आज इस सरकार में हो रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में हो रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जी, जिन्होंने 3 साल के कार्यकाल में, जब ये एमएलए रहे तो 3 साल के कार्यकाल में इन्होंने इतने काम किए कि हम आपको बता नहीं सकते। रोडों के जाल, पुलों के इतने काम किए, हर जगह रोडों के जाल बिछे हुए हैं। इतने काम किए कि 95% काम है जो वो हमारे रोडों के, पुलों के काम हो चुके हैं, लेकिन कुछ 5% कम काम रह गए हैं जो हमारे बाकी हैं। वो भी हमें इनमें उम्मीद है, चिराग दिखाई दे रहा है कि वो जो हमारे काम रह गए हैं वो भी जल्द से जल्द पूरे होंगे। और ये हमारा पिछले दिनों में जब हमारे एक भाई की डेथ हुई है, हम सब जानते हैं कि कितना दुख दे